चेमायुंगडुंग। अगर आपको मैं यहां से, आप लोग भी क्या कीजिएगा, ऐसे ही ड्रॉ कीजिएगा, यहीं पर फिर हम लोग गंगा को भी पढ़ लेंगे। एक सेकंड, ठीक ठीक। तो ये जो आपको ग्लेशियर, ये है आपको ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, ठीक। और यहीं पर इसको क्या कहते हैं, सांगपो या यारलुंग, सांगपो नदी, या यारलुंग नदी। अब ये टर्न करती है नामचा बरवा से। कहां से करती है, नामचा बरवा से टर्न करती। यहीं पर आपको ये गॉर्ज का निर्माण करते हैं, जिसका नाम कोरबा गॉर्ज है, या इसी को हम लोग कहते हैं दिहांग गॉर्ज, ठीक है। कोरबा या दिहांग गॉर्ज इसी को ही कहते हैं। यहीं से एंट्री करती है, यानी कहां से एंट्री कर रही है, तो नामचा बरवा से टर्न करती है। अगर शायद नामचा बरवा नहीं रहता तो हो सकता है कि आपको सीधा भी फ्लो कर लेती, लेकिन नामचा बरवा से ये क्या करती है, टर्न। तो ये आपको जो जगह है वो है नामचा बरवा, नामचा बरवा। यहीं पर ये दिहांग गॉर्ज, या इसी को कहते हैं कोरबा गॉर्ज। एक मिनट, ये ठीक है, गलत नहीं है। यहां पर फिर लोहित नदी दिखाऊंगा ना, ठीक है, यहीं लिख देता हूं। मैं बनाने में दिक्कत हो जाता है, छोटा, क्योंकि मैं ऐसे लिख देता हूं, नामचा बरवा, नामचा बरवा। यहीं पर है दिहांग गॉर्ज। गॉर्ज मतलब आपको बता ही दिया था, या इसी को कहते हैं कोरबा गॉर्ज। ठीक। अब ये जैसे ही आती है यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री, तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री यह ब्रह्मपुत्रा के नाम से नहीं करती, इसको दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं सियांग नदी। यहां पर जो एंट्री करती है इसी को कहते हैं दिहांग नदी या सियांग नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्रा जो एंट्री करती है भारत में, वो किस नाम से करती है, तो दिहांग या सियांग नदी, ठीक। यानी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जिस पास से होकर गुजर आती है, जिस पास से होकर, दर्रे से होकर ये आती है, इसका नाम है यांगयाप दर्रा। क्या नाम है, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, यांग याप पास, ठीक। कहां से आती है, यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी पूछ चुका है कि ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है, तो यांगयाप दर्रा से यह प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा से होकर आपको भारत में प्रवेश करती है। अब जैसे ही थोड़ा सा यह आगे बढ़ती, यहां से एक नदी इससे मिलती है जिसका नाम है दिबांग नदी। क्या नाम है इसका, दिबांग। दिबांग कौन सी नदी है, दिबांग नदी। फिर थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो यहां से एक नदी इससे और मिल जाती है, लोहित नदी। ये कहां से आ रही है, कीबूथी से, वही जो आपको अरुणाचल प्रदेश का आपको इस सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। क्या, कौन सी नदी है, लोहित। बहुत खूबसूरत है ये सब सीन, गूगल पे देखिएगा ना तो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। दिबांग नदी देन आपको यहां से क्रॉस करती है लोहित नदी। अब जैसे ही लोहित पार होती है, ठीक, तो यहीं पर आपको असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट, वो उसका नाम है सादिया, सादिया जिला, सादिया जिला। और इसी सादिया जिले से, इसी सादिया जिले से ये क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र। यानी यह भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुका है कि ब्रह्मपुत्रा नदी ब्रह्मपुत्रा कब कहलाती है। जैसे गंगा नदी गंगा कब कहलाती है, जब देवप्रयाग में भागीरथी नदी से अलकनंदा मिलती, यही है ना। देवप्रयाग में भागीरथी से जब अलकनंदा मिलती है तो हम लोग क्या कहते हैं, गंगा की गंगा। वैसे ही
सुन लो फिर से, तिब्बत के मानसरोवर के पास से चेमयांग युंगडुंग हिमनद से एक नदी निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो या यारलुंग नदी कहते, सांगपो या यारलुंग नदी। अब ये जैसे ही क्रॉस करती है नामचा बरवा के पास पहुंचती है। मैं बोल भी दे रहा हूं, नामचा बरवा लिखा हुआ, नामचा बरवा। यहां से मुड़ती है और एक गड्ढे बनाती है, मतलब गॉर्ज का निर्माण करती है पहाड़ को काटकर। इसका नाम दिहांग गॉर्ज है, इसी को कहते हैं कोरबा गॉर्ज। ठीक है, यह किस दर्रे से होकर आ रही है? तो जिस दर्रे से होकर आ रही है उसको कहते हैं यांगयाप दर्रा। जिस दर्रे से होकर आ रही है उसको कहते हैं यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। अब इसी यांगयाप दर्रा से यह आपको नीचे आ रही है। जैसे ही नीचे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अब इसका नाम सांगपो या यारलुंग नहीं होता है, अब इसका नाम दिहांग या सियांग हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपको कौन है भाई, मोहम्मद उजर आलम है, तो मान लीजिए घर में इनका नाम होता है छोटू। छोटू ये जैसे ही आपको अपने जिले से, मान लीजिए बक्सर के होंगे, जिले से जैसे ही आपको हटेंगे इनका नाम हो जाएगा टोटू। ठीक, छोटू से क्या बन गए? टोटू। अब जैसे ही यह पटना के में क्रॉस करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा कोटू। है यही क्लियर? उजेर ही नाम रहे, वही चीज है। ब्रह्मपुत्रा का सांगपो या यारलुंग अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम सियांग या दिहांग होता है। अब जैसे ही यह सादिया जिला में क्रॉस करती है असम में, असम में जैसे ही क्रॉस करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्रा बन जाता है। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? मरियम ला दर्रा को अलग करती है, मरियम ला दर्रा को ट्रांस हिमालय से यहां अलग करती है। ये दूसरा, ये भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। कोई समस्या है तो बताइए भाई, प्यारे मूर्ख बच्चों, मतलब तेज बच्चों। नो समस्या, चलिए। सर जी चुंबी घाटी को भी, हाँ यस, हाँ गंगाधरी शक्तिमान, ठीक है ना। चलो अनब्लॉक हो गई ना, ठीक। चलिए अब सादिया जिले में प्रवेश करती है जैसे ही, हाँ जी ऋषभ बताइए। मैप पे नहीं होगा, उसको एकदम अलग से देखोगे तो दिख जाएगा। सादिया जिला मैप पे नहीं होगा, डोंट वरी। अब समझिएगा, जैसे ही यहां पर यह आएगी, यहां से किससे नदी मिलती है, आकर प्रवेश करती है। एक मिनट, इसका नाम है सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। देखिए आप लोग का जो एग्जाम है वो 30 को नहीं होने जा रहा है, ठीक है, ये कंफर्म न्यूज है, यूपीएससी का है। लेकिन आप लोग का एग्जाम बहुत बढ़ेगा भी नहीं, मात्र 8 से 10 दिन का फर्क पड़ेगा। हाँ सर, सांगपो नदी वहां से इसलिए गुजरती है क्योंकि वहां एक मोड़ है। हाँ ठीक है, सेंटेक्शियल मोड़ बताया तो हूं। हाँ नर्मदा नदी, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम पे ही आपको भारत का ब्रह्मोस, जो कि रशिया से हम लोगों ने किया। डेट आगे जाएगा 8-10 दिन, मतलब सुनने में आ रहा है कि 15 या 20 अक्टूबर के बीच में आप लोग का हो जाएगा शायद। नहीं, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। चलिए मार्केट में हल्ला के एग्जाम नवंबर लास्ट में होगा, पता नहीं अब हल्ला कौन किया, क्या ही किया है, छोड़िए हटाइए। अब ये सुबनसिरी नदी, ध्यान रखिएगा, मैप पे ध्यान रखिएगा तो ज्यादा काम आएगा। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी नदी है और जहां पर मिलती है, होता क्या है कि ब्रह्मपुत्रा पे देखो, ब्रह्मपुत्रा ऐसे आ रही है, ढाल से होते हुए, पूरा ढाल, ठीक। अब अपने साथ जबकि चूंकि ढाल से बहुत तीव्र गति से आ रही है तो क्या कर रहा है, गाद ला रहा है, सेडिमेंट्स ला रहा है। और इधर सुबनसिरी नदी भी यही करती है, सेडिमेंट्स खूब लाती है। इसी कारण से इस क्षेत्र में
एक द्वीप बन गया नदीय द्वीप, इसको कहते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदीय द्वीप, मतलब नदी के द्वारा सेडिमेंट से बना एक द्वीप, इसको क्या नाम कहते हैं? माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप किन दो नदियों के संगम पे है? मतलब संगम पे क्या, इसी दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही बना है, सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी जैसी ही आपको यहां मिलती है, यहीं से एक और नदी से आकर मिल जाती है धनसिरी। ठीक है, नागालैंड से संबंधित है धनसिरी नदी। धनसिरी, धनसिरी नदी। धनसिरी के बाद आपको एक नदी से मिलती है जिसका नाम है कपिली नदी। कपिली नदी, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली नदी आपको यहां से मिल रही है। उसके बाद आपको यहां से इससे अब 2-3 इंपॉर्टेंट नदियां मिल जाती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मानस, है ना। मानस आपको आपके मैप पे दिख जाएगा कि मानस नेशनल पार्क से होकर आपको आती है मानस नदी। इसके बाद आपको छोटी सी नदी दिखेगी एमो नदी, एएमओ, एमो नदी दिख रही है। नहीं भी दिखेगा तो कोई बात नहीं, नहीं भी दिखेगा कोई बात नहीं। अब यहां पर आपको बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक और नदी से मिलती है संकोस नदी। ये सभी नदियां जो हैं आपको भूटान से भी संबंधित। यह है संकोस नदी, असम बांग्लादेश की सीमा पर देखिएगा संकोस नदी। ठीक, अब ये ध्यान रखना सभी लोग, ये सभी देख रहे हैं यांग याप दर्रा, ये सभी देखिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहां से एक नदी आएगी, मिलती है, जिसका नाम है आपको तीस्ता। तीस्ता नहीं भाई, तीस्ता। ठीक, इसका नाम क्या है? तीस्ता नदी। अब ब्रह्मपुत्र का मुख इधर है, इधर है। ये सब इसके राइट हैंड साइड की नदियां हैं और ये सब इसके लेफ्ट हैंड। तो ये दाहिने तरफ से सब मिल रही हैं और ये बाएं तरफ से सब मिल रही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब तीस्ता से जैसे ही जमुना मिलती है, तीस्ता से जैसे ही जमुना मिलती है, यह अब आप ब्रह्मपुत्र मिलती है, अब इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। यानी अब ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, अब ब्रह्मपुत्र को हम लोग किस नाम से जानेंगे? अब ब्रह्मपुत्र को हम लोग जानेंगे जमुना के नाम से। किस नाम से जानेंगे? जमुना। यानी ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये अब जमुना नदी है। तो यह क्वेश्चन पूछता भी है कि तीस्ता से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? जमुना नदी। अब यहीं से एक और नदी आती, बड़ी सी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, और यहां से ये दोनों की धारा मिल जाती है। ये हमारी गंगा नदी है। ठीक, दोनों की धारा मिल जाती है। अब यहां से यह कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है? पद्मा। एक सेकंड, ध्यान रखिएगा, जमुना है, यमुना मत मार दीजिएगा, पद्मा। ठीक, यानी गंगा नदी से मिलने के बाद ये पद्मा कहलाती। यही क्वेश्चन आप लोग से पूछता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। अब इसी पद्मा में एक और नदी मिल जाती है, मेघना। कौन सी नदी मिल जाती है? मेघना। यह है मेघना नदी, बराक की ही एक धारा है, मेघना नदी। अब यहां से ये धारा क्या कहलाती है? मेघना। एक सेकंड, अब यहां से यह धारा क्या कहलाती है? मेघना। और इसी मेघना के नाम से
यानी ये धारा क्या कहलाई अब? मेघना। और इसी मेघना के नाम से कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। BOB। एक मिनट को बंगाल की खाड़ी ही लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग बंगाल की खाड़ी। यहीं पर डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के। ठीक है, इसको बनाइए, मैं एक बार इसको फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बना लीजिए 2 मिनट में। मैं फिर से इसको क्या कर देता हूं? रिवाइज। हो गया? मैं फिर से आपको एक बार इसको क्विक रिवीजन करवा देता हूं। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब रटने वाली चीज नहीं है, सब दिमाग में डाल लीजिए। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र कहां से निकल रही है? तो मानसरोवर के पास से। कहां से भाई? मानसरोवर के पास। मानसरोवर के पास ही यह ग्लेशियर है, ठीक। मानसरोवर के पास चेमा योंगडुंग, मैं लिखवाऊंगा अभी इसको, यांगडुंग भी कहते हैं, योंगडुंग, निकलती है सांगपो और यारलुंग के नाम। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय नाम, तिब्बत में इसको सांगपो या यारलुंग कहा जाता है। अब ऐसे ही अब प्रवेश करती है, जाती है नामचा बरवा के पास से, और किस दर्रे से होकर जा रही है? तो यांगयाप दर्रा, ठीक है, यांगयाप दर्रा। इसके इस तरफ आपको मरियमला दर्रा है, उसको यह अलग करती है। तो जैसे ही यहां से यह घुसती है, एक गड्ढा बनाती है, जिसको गड्ढा को नहीं, गॉर्ज बनाती है, जिसको कहते हैं कोरबा गॉर्ज, इसी को कहते हैं दिहांग गॉर्ज। इसको क्या कहते हैं? कोरबा गॉर्ज, इसी को कहते हैं दिहांग गॉर्ज। अब जैसे ही यह आपको आती है, यह कहलाती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, यानी ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, इसी को कहते हैं शियांग, ठीक। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, इससे एक नदी मिलती है, इसके बाएं तट से, बाएं तट से दिबांग नदी, फिर लोहित नदी, फिर यह आगे बढ़ते जाती है, सादिया जिले में प्रवेश करती है। सादिया जिले में जैसी प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अब आगे बढ़ती है तो इससे एक बड़ी सी नदी मिल जाती है दाहिने की ओर से, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी, ठीक। और जहां पर यह मिलती है, माजुली द्वीप बनाती है। नदीय द्वीप सुने ना, माजुली नदीय द्वीप, ये इसी दोनों के सेडिमेंट्स बहुत होता है। तो उसके बाद बाएं से फिर धनसिरी नदी, बाएं से फिर कपिली नदी, ठीक। अब जैसे ही आगे बढ़ती है, इससे फिर मानस नदी, मानस नेशनल पार्क से होते हुए एमो नदी, फिर संकोच नदी, यही संकोच का पूछता है। और आपको एक बार क्या दिया था, किसी पब्लिकेशन करो, किसी कमीशन ने क्या कर दिया था कि इसका आपका आंसर अरुणाचल प्रदेश थी। हालांकि बाद में उसको सही कर दिया होगा, लेकिन अब सब क्या करते हैं ना, सभी गूगल वगैरह कुछ भी डालिएगा तो आपको दिख जाएगा संकोच नदी अरुणाचल, अरुणाचल से इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल और असम के बॉर्डर पे मिलती है। उसके बाद तीस्ता नदी आती है,
तीस्ता नदी जैसी ही मिलती है ब्रह्मपुत्रा का नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में एंट्री करती है। या कहां एंट्री करी है? बांग्लादेश में। जैसी बांग्लादेश में एंट्री करी इसका नाम हो जा रहा है जमुना, यानी ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जमुना बन रही है। अब जैसे ही आगे बढ़ रही है इससे एक और नदी मिल जा रही है, इससे मतलब नदी नहीं मिल रही है, कहने का दो धाराएं मिल जा रही है, मतलब गंगा नदी इसमें मिल नहीं रही है, मेन स्ट्रीम गंगा ही होती है। तो गंगा नदी से जैसी यह धारा मिलती है यह कहलाने लगती है पद्मा। क्योंकि दोनों बड़ी नदियां हैं ना, ब्रह्मपुत्रा ये बड़ी नदी है और यह भी बड़ी नदी है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा। इसे आप लोग कभी नहीं पढ़िएगा कि गंगा की सहायक है ब्रह्मपुत्रा, कभी नहीं पढ़िएगा, या ब्रह्मपुत्रा की सहायक है गंगा, कभी नहीं पढ़िएगा। क्यों? दोनों बड़ी नदियां हैं, दोनों की धाराएं मिल जाती, ठीक। तो आपको दोनों पद्मा नदी यहां से क्या कहलाती है, फिर गंगा को जैसी दोनों धारा मिलती है, यानी गंगा का जमुना से मिलन होने के बाद पद्मा बनती है। गंगा का जमुना से मिलन होने के बाद पद्मा बनती है। और यही पद्मा नदी जब मेघना नदी की धारा से मिलती है तो यह क्या बन जाती है, मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आपसे यदि कोई प्रश्न पूछेगा कि क्या गंगा भारत से निकलकर भारत में ही जाकर गिरती है, तो नहीं। किस नाम से गिरती है? तो पहला तो पश्चिम बंगाल में जाकर गिरती है, पश्चिम बंगाल। किस नाम से गिरती है? तो मेघना के नाम से गिरती है। कहां पर? तो वेस्ट बंगाल कह रहा हूं, बे ऑफ बंगाल। सुंदरवन डेल्टा इसी दोनों नदी के सम्मुख पे। कोई समस्या है तो बताइए। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, तो नहीं लिखी तो उसको अपडेट कर लेगा। सर यांग याप या फिर आपको यांग क्योंग सेम ही है। यहां देखो बहुत सारे नाम है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। साउथ की गंगा दक्षिण की गंगा में क्या अंतर है मैं अभी आपको बता देता हूं, आपको पढ़कर। ठीक है, पढ़कर कह रहा हूं कि दक्षिण भारत पढ़ाकर, वैसे कुछ नहीं है। अभी तो याद हो गया सर, तो फिर बातें भूल जाती हैं। वेस्ट बंगाल के बीच में सीमा संकोच रिवर, संकोच तीस्ता भी है, संकोच भी है, तीस्ता भी है, संकोच भी है। देखो दक्षिण गंगा के सिंपल से समझिएगा, किसको कहते हैं गंगा ऑफ साउथ? तो आपको गोदावरी को। बृहद मतलब बृहद है, विशाल है। पवित्रता के कारण कहते हैं आपको कावेरी को। गंगा ऑफ साउथ कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। हाँ, माउथ ऑफ गंगा ही है, क्योंकि गंगा नदी ही वो आपको जाकर गिरती है ना। यस, गंगा बहुत बड़ी नदी है। हाँ, असम में ही तो है। देखो सादिया जिला पार किया ना असम से। हाँ, यूपीएससी पूछा था। हाँ, भूटान में भी है। सुबनश्री में कमला नदी मिलती है। कौन सी कमला? बिहार वाली ना, ना वो अलग। चलिए, चिल्का झील है। हाँ भाई, चिल्का झील है। कहां कहां आप लोग पहुंच जाते हैं सर? थोड़ा साइड सेड प्लीज। ओके, सेड हो गया भाई, ये लीजिए सेड। अभी तक लिख ही रही हो तुम। मानस भूटान में भी है, संकोच भूटान में भी है, एमो भी भूटान में है। ये सभी भूटान की महत्वपूर्ण नदियां हैं। चलो अब थोड़ा सा दो चार पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में, है ना। एक दो पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? गंगा नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्रा नदी तीस्ता से मिलने के बाद, तीस्ता नदी से मिलने के बाद जमुना कहलाती है।
क्या कहलाती है? जमुना। ठीक। जमुना गंगा से मिलने के बाद, गंगा जमुना से मिलने के बाद पद्मा कहलाती है। पद्मा कहलाती है। ठीक। लिखिएगा, इसी नाम से यह नदी क्या है? इसी नाम से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में। कौन सा डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा। इसी को कहते हैं धनुषाकार, मतलब आर्क। ठीक है ना, आर्क मतलब ऐसे बनाती है डेल्टा। देख रहे हैं, है ना, धनुष की तरह। वही चाप है ना, आर्क, वही। ठीक। ब्रह्मपुत्रा नदी के अन्य नाम लिखिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी के अन्य नाम। क्या क्या नाम है? पहला, तिब्बत या चीन कहिए। इसको किस क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सांगपो यार्लो। गैपिंग हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, सियांग या दियांग, सियांग बिहार, असम ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश जमुना। लिखिए, यहीं पर लिख दीजिएगा, सादिया जिले के बाद से ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। सादिया जिले, स्टार मार्क लिख दीजिएगा। सादिया जिले के बाद
ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक। हो गया। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, मैं कंप्लीट रिवर सिस्टम की बात कर रहा हूं, चूंकि आप लोगों को बता रखा है कि रिवर सिस्टम क्या होता है, बता रखा है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम मतलब रिवर सिस्टम किन देशों से संबंधित? तो इसका संबंध चाइना तिब्बत से है, इसका संबंध भूटान से भी है, इसका संबंध म्यांमार से भी है, इसका संबंध भारत से भी है, और इसका संबंध बांग्लादेश से भी। जैसे लोहित वगैरह म्यांमार से होकर आती है। रिवर सिस्टम में कौन सा आता है कि आपको सहायक नदी और मेन नदी दोनों का कंट्रीब्यूशन। ठीक। हो गया, लिख लिए? तो लिखेगा ब्रह्मपुत्र नदी का संबंध, नदी तंत्र का संबंध, नदी नहीं नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का संबंध भारत, तिब्बत, चीन, भूटान, क्योंकि भूटान से आपको यमो नदी, तीस्ता है ना, माना, तीस्ता कह रहा हूं, माना, सुबनसिरी, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन देशों को भी यह इसका प्रभावित करता है। हो गया? लिखिएगा ब्रह्मपुत्र का स्रोत, चेमायांगडोंग। कुल लंबाई, ब्रह्मपुत्र भारत में 1500, ये 1500 कह रहा हूं, 900 आपको 16 ही है, लेकिन टोटल लंबाई 2900। कुल लंबाई 2900। भारत में लंबाई
916 लिखिए। हो गया। ठीक, लिखिएगा। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सोचिए, औसत चौड़ाई है लगभग 5.5 किलोमीटर। सोच लो, कहीं कहीं यह 10 किलोमीटर तक भी चौड़ा है। ठीक। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, लिखिएगा, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी। ठीक, सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी। देखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी का बेसिन, ब्रह्मपुत्रा नदी का बेसिन मानसरोवर के मानसरोवर से मरियम ला दर्रा, दर्रा से पृथक होती है। मरियम ला दर्रा से पृथक होती है। ठीक, दर्रा मतलब पास। ओके। लिखिएगा, मेघना नदी की मुख्य धारा बराक नदी, मेघना नदी की मुख्य धारा बराक नदी। ठीक, मेघना नदी की मुख्य धारा बराक नदी। इसका जो सोर्स है आपको मणिपुर की पहाड़ियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इसका सोर्स क्या है? मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। बांग्लादेश के भैरव बाजार के पास, बांग्लादेश के भैरव बाजार बाजार के पास गंगा ब्रह्मपुत्र की धारा मिलती है। की धारा में मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र की धारा में मिल जाती है। लिखिएगा। फॉर्म कब से अप्लाई होगा अभी किसी को नहीं पता है भाई, लेकिन होपफुली आप लोग का 15 से 20 अगस्त के बीच आप लोग का फॉर्म आ जाएगा। अब क्लियर हो गया है, मेन फंडा फंस रहा था वो क्या कहलाता है, रिजर्वेशन, वही क्लियर हो गया तो फिर अब क्या है। बराक नदी को ही बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जानते हैं। क्या, कौन सी नदी? सुरमा नदी। और यही नदी मेघना नदी भी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम कौन सी है? बराक की, यही है। हो गया? तो लिखिएगा बराक नदी का अन्य नाम बराक नदी का अन्य नाम सुरमा, सुरमा पूछ चुका है, ठीक है, डबल टिक कर दीजिएगा। खुशियारा, मेघना, ठीक। ये कहां से? तो मणिपुर से निकलती है, लेकिन इसका संबंध किससे है? मिजोरम से भी है, और इसका संबंध नागालैंड से भी, ठीक है। तो इसका संबंध मिजोरम नागालैंड से भी है, तो इसका संबंध मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर से, ठीक। लिख ली। लिखिएगा यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी शहर के पास, शहर के बाद गोलापारा स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मतलब तीस्ता से मिलकर
करती है। ठीक, तो कुछ आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को एक दो लिख देते हैं। कपिली नदी, कपिली नदी ब्रह्मपुत्र का सहायक है और आपको बाएं तट से मिलती है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कामरूप नगर इसी किनारे। ठीक है, लिखिएगा ब्रह्मपुत्र के सहायक। कामरूप नगर, पहले असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। कामरूप नगर इसी के किनारे। ठीक, कपिली नदी। सेकंड लिखिएगा, हो गया। मेघना के नाम से गिरती है, मेघना। मेघना। अरे गंगा की सहायक में पेज क्या छोड़ना है, मतलब इसके बाद भी लिख सकते हो, नदी ही तो है, क्या ही दिक्कत है। रिवर का टोटल लेंथ आपको है 2900, भारत में 916। अरे बाद में भी लिख लेना, ऐसा कुछ थोड़ी है। हो गया। अब लिखिएगा लोहित नदी। लोहित। लिखिएगा असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है, मतलब भारत के दो राज्यों से संबंध है। किबुथी से, किबीथू से आपको ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किबीथू, किबुथी, किबीथू से यह भारत में प्रवेश करती है, ये पॉइंट आता है। लोहित नदी किबूथी से प्रवेश, ये आज आ चुका है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। दिबांग, मिसमी हिल से निकलती है, मिसमी हिल। सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक। सबसे बड़ी सहायक
ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। असम के लखीमपुर में मिलती है। असम के लखीमपुर के पास ठीक है, लिखिएगा। ब्रह्मपुत्र के साथ माजुली द्वीप में निर्माण, माजुली द्वीप का निर्माण ऐसा है। ठीक, लिखिए। हो गया। धनसिरी नदी, दो तीन और है बस। धनसिरी नदी, इंटक राष्ट्रीय उद्यान है, नागालैंड में है ना। नागालैंड में इंटक राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान से गुजरती है। ठीक। मानस, भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली, भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली। भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध इसी से। देखिएगा, असम के ये आ चुका है जोगी गुफा, ये आ चुका है कि कहाँ मिलती है। जोगी गोपा स्थान पर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। ठीक, लिखिएगा मानस
वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध इसी से है। अभी बाढ़ जो आया ना, उसमें ये भी नदी आपको क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का संबंध इसी से, इसी नदी से। ठीक, लिखिए। हो गया। अब लिखिएगा मानस, सॉरी संकोच, संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है, भूटान नदी प्रणाली को, प्रणाली से संबंधित। भूटान नदी प्रणाली से संबंधित है। दूसरा, यह असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक, तीस्ता, तीस्ता, ये चोलामू झील से निकलते। ठीक है, सिक्किम के, बहुत खूबसूरत है, रुकिए फोटो दिखा देता हूं। सिक्किम के चोलामू झील, सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है। ठीक है, कलिम्पोंग और जलपाई, कलिम्पोंग दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में खूबसूरत सा जगह है। अभी एक कलिम्पोंग, अभी एक वेब सीरीज आया था, वेब सीरीज था कि मूवी था, क्या था, करीना कपूर थी, मर्डर करती है वो, तो वो यहीं का पूरा फिल्माया गया वो, कालिम्पोंग का ही। और एक और वेब सीरीज भी था, पूरा कालिम्पोंग पे ही फिल्माया गया वो। ठीक है, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, पहाड़ी एरिया खूबसूरत सा, इसी नदी किनारे, किनारे। रंगीत इसकी एक बड़ी सहायक नदी है। रंगीत नदी, रंगीत नदी
इसी की एक बड़ी सहायक सहायक लिखिए। हो गया। चलिए, तो आप लोग को एक बार चुलामू झील दिखा दो, खूबसूरत सा चुलामू झील। ये देखो चुलामू झील, बहुत खूबसूरत। देख रहे हैं? ये चुलामू, ये इसी के ऊपर एक आपको गुरु डोंगमार लेक, कहीं कहीं बुक में लिखा होगा कि गुरु डोंगमार सबसे ऊंचा है, कहीं कहीं लिखा होता है कि आपको चुलामू झील सबसे ऊंचा है। यहाँ तो कोई समस्या तो बताइए भाई, प्यारे बोले बच्चों। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम खत्म। अब आइए दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदी है। ये चुलामू झील है ना। अच्छा, चैट नहीं होना। अच्छा, कौन सा मूवी था? जाने जा। ध्यान नहीं है जाने जा। सर जी मेघना होगा ना, बे ऑफ बंगाल में तो मेघना ही तो लिखवाया हूं। एक मिनट रुकना, तो कुछ दूसरा लिख गया क्या? अच्छा मेघना, हाँ यार देखो देखो। हाँ अच्छा, यही बोल रहे थे आप लोग, मेघना। इसके बाद मेघना, रुक जा रुक जा। मेघना नदी। अच्छा रुकिए, एक सेकंड एक सेकंड रुकिए। मेघना नदी के नाम से, मेघना नदी के नाम से, ठीक। हाँ हाँ ठीक है, नहीं मेघना है, मेघना। पद्मा के बाद मेघना, मेघना नदी के नाम से गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी, मेघना मेघना में। हाँ। अच्छा लिख दिए थे आप लोग, देखिए भाई होशियार बच्चे हैं आप लोग। कौन कहता है आप लोग को बेवकूफ? ऑफलाइन में एक देखे होंगे कि लिखा होगा कि कौन कहता है कि आप लोग पढ़ के नहीं आते। पहले क्या करता था,
उन लोग से क्वेश्चन पूछता था, नहीं बताते थे, बेइज्जती करता था, कहता था कि यार तुम लोग पढ़ता वढ़ता नहीं है ये वो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बता देते थे तो मैं बोलता था कौन कहता है कि आप लोग नहीं पढ़ते, कितना तो पढ़ते। तो वही लोग बोलते थे अब है सर कहते थे। सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं भाई, 2 घंटे क्लास है, बस 1.5 घंटे लेट हैं आप। हाँ अनामिका, नदी अपहरण क्या होता है? ठीक है बता देता हूं। डीप है, काफी डीप। हाँ पेज नंबर देखिए ना, मुझे थोड़ी ना याद है पेज नंबर, गजब स्थिति है। एक ही ग्लेशियर के पास है, यस उजर, यस। अरे भाई मैप में नॉर्थ ईस्ट इंडिया निकालिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मुझे पेज नंबर थोड़ी याद है कि किस पेज नंबर पे होगा, वो हद है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया निकालिए। मरियम ला पास है, पास है, मरियम पास है, ला का मतलब होता है दर्रा। अरे यार ये क्या, ठीक, हाँ वही होता है। देखो दो, आपको यहां पर क्या है ना, एक तो आपको, अरे ये क्या हो गया, गुरु डोंगमार है, कहीं कहीं दिखाएगा कि गुरु डोंगमार सबसे हाई लैटिट्यूड पे है, कहीं कहीं चोलामू है, लेकिन हम लोग चोलामू को ही लेकर चलते हैं ऑफलाइन में। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग को जो मैं बोलता था कि आप लोग को मैं बोलता हूं कि भाई ऑनलाइन बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, अब विश्वास हो गया था ना, देखो वो ऑफलाइन वाले बच्चे ही लिखे, विश्वास हो गया था। हम्म, आप लोग को मेरे बात पे विश्वास ही नहीं रहता भाई, सीधा साधा टीचर क्या मिल गया आप लोग को एकदम से। नदी अपहरण क्या होता है समझिएगा। अरे बता तो दिया जाए, कितनी बार एक ही चीज को। नदी अपहरण कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एक कंसेप्ट है। जैसे कोई एक नदी है ना, छोटी सी नदी है जा रही है, इसके रिवर सिस्टम, कोई बड़ी नदी आकर इसके को खुद में मिला लेती है, और कुछ नहीं, मतलब इसका कैचमेंट एरिया को अपने में मिला लेती है, इसी को कहते हैं नदी अपहरण, और कुछ नहीं। अरे नहीं लेगा, लेकिन लेगा 15 या 20 अक्टूबर के बीच। क्लिप बोला था काटने के लिए, अब काटे ही नहीं तो क्या ही एक चीज को बोलते रहो, बोला था वो क्लिप काटने को, काटे ही नहीं बोलो। अरे बोला था तभी तो बच्चे लिखे हैं ना, वो भी वैसे वैसे डायलॉग लिखे जो मैं जनरली बोलता था, मतलब ये नहीं कि वंस इन मून वाला डायलॉग नहीं था, वो हमेशा बोलता था कि भाई तुम लोग से ज्यादा पढ़ते भाई। हाँ चलिए, बोलकर साइड में हंसता था भाई कि कितना झूठ बोल रहा हूं मैं। सब होगा, हिंदी बुक में भी था। क्यों भाई दीपक, क्यों मुंह पूरा एकदम उलट फेर कर रहे हैं? सीधे साधे टीचर, क्यों भाई सीधे साधे नहीं है क्या? चलिए, हम्म, आइए अब आते हैं। हम्म, हाँ ब्रह्मपुत्र नदी कई जगह पर लाल हो जाती है, इसलिए इसको रेड नदी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कई समय पर आपको सनलाइट वगैरह के से प्रभाव से रेड दिखती है, ठीक है, इसलिए इसको लाल नदी भी कहते हैं, लाल नदी, ठीक है। हम्म, साइड से हंसता था कि कितना झूठ तारीफ कर रहा हूं आप लोग की। चलिए, लाल नदी भी लिख सकते हैं, इसको रेड नदी भी कहते हैं, रेड रिवर, सही बोल रहा है वो, रेड नदी भी कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को। अब समझिएगा। अरे देखो आप लोग जो है ना, आप लोग का बहुत एक कॉमन इंक्वायरी है कि सर एग्जाम एग्जाम, हाँ बहुत चौड़ी है ना, इसलिए ये नदी बहुत चौड़ी है, इसलिए जो इसका, जैसे सोच लो आपको समुद्र कितना दूर दिखता है, अगर आप यहीं पर खड़े हैं तो आपको नंगी आंखों से कितना दिखेगा यहां तक, तो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर, नंगी आंखों से इतना ही देख पाइएगा ना। ब्रह्मपुत्रा भी इतना दिखता है, क्यों? क्योंकि यह लगभग 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है, ऑन एन एवरेज 5.46,
तो यह समुद्र की भांति दिखता है, कहीं कहीं से मैदानी एरिया से लगता है कि इसका इंड ही नहीं है। ठीक, और वही जब आपको लालिमा आती है तो पूरा लाल दिखता है, कहीं कहीं आपको पहाड़ों वगैरह के कारण ऐसा व्यू बन जाता है कि पूरा रेड दिखता है ब्रह्मपुत्र। जैसे लाल नदी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपको लाल नदी भी कहलाती है कई जगहों पर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कई बच्चों कहे कि सर डेट देखते को, ये तो आप लोग को पता चल गया कि डेट बढ़ेगा, है ना, 30 तारीख को नहीं होगा। लेकिन आप लोग को बहुत खुश होने की बात नहीं है, आप लोग को जस्ट 10 से 15 दिन ही एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये नहीं कि बहुत लंबा। अभी तक के अकॉर्डिंग, मतलब जितने लोगों से पूछा हूं, कई लोग आपको हैं जो कि न्यूज मतलब बताते हैं, उनके कोई कोई लोग होंगे, तो अभी तक के अकॉर्डिंगली 10 से 15, अभी तक के अकॉर्डिंगली देखो, एक आपके दिमाग में पहले से ही बस गया है, अभी तक आपके दिमाग में बस गया है ना कि सर डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देखो इसके दिमाग से हटाइए, बढ़ेगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। अभी तक जहां से भी सुन रहा हूं, जहां से भी पूछ रहा हूं, कहीं से कोई विश्वसनीय लोग हैं, कोई ये है कोई जो भी है, मैक्सिमम जितना भी है सब एक ही कॉमन को आंसर जो है वो यही कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन का ही आपको क्या मिलेगा, इसको मिल सकता है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको 2 महीना 3 महीना मिल रहा है तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ थोड़ा कोई रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। ये कहिए कि चलो ठीक है, जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत कम थी वो उसको 10 दिन 12 दिन 15 दिन और मिल गया। ठीक, तो अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए, छोड़ो ना, मान लो कि हटाओ ना, दिमाग से हटा ही दो। 15-30 सितंबर को अपना दिमाग रखे हुए ना, वो उसी दिमाग में पढ़िए। 15 दिन मिल गया तो और अच्छा, काम खत्म। वही 15 से 20 अक्टूबर की सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में हो सकता है। अब क्या रियलिटी है पता नहीं, आपको भी उतना ही पता है, मुझे भी उतना ही पता है, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाइए कि कब हो सकता है। ठीक, अब आइए आते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, हेडिंग डालिएगा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से कुछ नहीं है, यहां से बस कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोग करना है। क्योंकि पहाड़ पठाल पढ़ाते पढ़ाते मैंने कई सारे नदियों को आपको हाईलाइट करवा दिया है। जैसे आपको ये कंप्लीट रूप से देखिएगा, महानदी को हाईलाइट करवा दिया था, गोदावरी को, यहां से कृष्णा को, कावेरी को, पिन्नार को, कावेरी को, है ना, वगई को, सबको करवा दिया था। इधर नर्मदा को करवा दिया था, तापी को करवा दिया था, सारावती वगैरह जो भी नदियां हैं सबको करवा दिया। प्रायद्वीपीय नदियां आपको काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके, मैंने बताया भी था कि दक्षिण के पठार में काफी आपको संभावनाएं रहती। हालांकि जो मैंने आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा तो सबसे ज्यादा जो संभावना क्षेत्र है या भारत जहां से वो करता है वो है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, मतलब जल विद्युत, है कि नहीं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो हेडिंग डालिएगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब यहां पर 2 प्रकार की नदियां मिलती हैं, एक आपको होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इधर से महानदी, महानदी है, इधर से आपको नर्मदा, ये है तापी, ये है माही, माही, ये है सुबनसिरी, साबरमती है, सुबनसिरी बड़ा है, सुबनसिरी। कुछ भी लिखवा रहे हैं आप लोग, गजब आदमी है भाई। साबरमती, ये है आपको गोदावरी,
ये है कृष्णा। पन्नूरू नदी, कावेरी, वगई, ये शरावती नदी, ठीक। इसको बनाइए, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा क्षेत्र है? ये है अपन का बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और भी इधर है, भरतपुर यहाँ पर है, ठीक है, पेरियार भी तो इधर है, तो ये सब और भी कुछ कुछ नदी है, इसको बनाइए। हो गया। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, सभी लोग अगर अपने मैप पे देखिएगा आप लोग, ठीक है। सभी लोग यदि आप अपने मैप पे देखिएगा तो आपको यहां पर एक नदी देखेगी जिसका नाम है महानदी। यहां पर यहां पर यहां पर आपको एक नदी दिखेगी, महानदी। ऐसे यहां पर ही आपको क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी। बट अमरकंटक की पहाड़ी यहां पर उसी के साइड से निकलती है, मतलब एग्जैक्ट अमरकंटक से नहीं निकल रही है, एग्जैक्ट ये अमरकंटक से नहीं निकल रही है। यहीं पर एक स्थान है सिंहावा, इसी को सिंगवा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही वह स्थान है सिंहावा, इसी को क्या कहते हैं, सिंगवा के भी नाम से जानते हैं। रायपुर जिला है ना, छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला, वहीं उसी के पास ही वह स्थान है, तो वहीं से यह नदी निकलती है। अब चूंकि इसका पूरा संबंध, चूंकि यहां से छत्तीसगढ़ से निकलती है, कंप्लीट आपको उड़ीसा वगैरह से इसका संबंध ज्यादा है,
है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उड़ीसा की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ीसा की जीवन रेखा। कटक इसी के किनारे है। यह जो नदी क्षेत्र याद है, मैंने आपको बताया था, ये छोटा नागपुर है, याद होगा आप लोग को। छोटा नागपुर का पठार, ये कौन सा था, दंडकारण्य, याद है। और ये कौन सा था, छत्तीसगढ़ बेसिन, इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, महानदी बेसिन। तो ये वही स्थान है, यहाँ पर चावल बहुत होता है। क्या होता है, बहुत चावल। चावल की खेती आपको इस क्षेत्र में बहुत, इसलिए छोटा नागपुर को हम लोग क्या कहते हैं, भारत के चावल का कटोरा। बिहार में चावल का कटोरा रोहतास, भारत में चावल का कटोरा कहते हैं यही छत्तीस। खूब चावल होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। इसलिए देखिए कटक में चावल अनुसंधान वाला भी है भारत का, इसीलिए ही, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा यहीं पर। अब यहीं पर कुछ नदियां आपको देखेगी जो अभी इसकी सहायक नदियां हैं। सभी को कुछ नदियां दिखेंगी जो इसकी सहायक नदी है, जैसे शिवनाथ होगा, हसदो होगा, ये सब आप लोग अपने मैप पे देखिए। मैप में कौन से स्थान पर मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले मैप को खोलिएगा ना आप लोग, अपने छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले मैप को खोलिएगा तो वहां पर आपको बहुत क्लियर कट ये दिख जाएगा, ठीक। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं कि कई बच्चे जो कि मैप अभी क्लास के दौरान नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में उस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो इसको घर में जरूर करना है। आधे घंटे का समय लेकर अगर इसको मैप पे कर लोगे ना तो चीजें याद होती हैं। क्योंकि मैप क्यों याद होता है कि खोजते हो, मैप खोजते हो, चीजें वहां पर स्ट्राइक कर जाती है। आप लोग क्या करते हो ना कि लिख कर और रटने का कोशिश करते हो, इसी कारण से देखिएगा कि आपको जो सहायक नदियां वगैरह है ना, इसमें समस्या आती। आपका ज्योग्राफी इसलिए भी कमजोर होता है कई बच्चों का। देखिएगा किसी बच्चे का मजबूत है तो खूब मजबूत होता है, क्यों, क्योंकि उसने कमांड कर रखा है मैप पे, वो चीजों को समझ रहा है। और किसी का कमजोर है तो मैं कमजोर हूं, मैप से वो पढ़ने की कोशिश, उसको भी वो समझता है कि इसको रट ले, पॉलिटी की तरह, हिस्ट्री की तरह। रटने वाली चीज नहीं होती है। अब इसको तुम एक सिंपल से देखो ना, अब जैसे अगर आपको मैप बहुत अच्छे से समझ में आता चीजें, तो जो मैंने पूछा था कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो आप सीधा मार देते क्या, दक्षिण, सीधा मार देते। लेकिन आपने क्या मारा, आपने मारा, किसी ने मार दिया उत्तर भारत का क्षेत्र, कोई मार रहा है केवल कोस्ट लाइन, कोई मार रहा है पहाड़, उत्तरी हिमालय। क्यों, क्योंकि आपकी जो आंख है यहां पर अच्छे तरीके से इसको कैच नहीं कर रखी। तो मैप को थोड़ा सा लगाव कीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि आपको अभी नहीं हमेशा काम आएगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप लोग जो मेरा पढ़ा है वह पढ़ लोगे अच्छे से, तो 15-16 क्वेश्चन में से छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। इक्का दुक्का छूट गया तो छूट गया, नहीं तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आप लोगों से। तो वो 15-16 क्वेश्चन का आप लोग फायदा उठाओ ना, उस 15-16 क्वेश्चन का आप लोग फायदा उठाते ही नहीं हो, ठीक। देखिएगा महानदी, तो महानदी कहां से, तो देखिएगा ऐसे जाइएगा ना तो यहां से ऐसे करके ऐसे निकलती है। तो कहां मुहाना बना रही है, बंगाल की खाड़ी, थोड़ा सा नीचे हो गया, ये ऐसे करके जाता है, ठीक, बंगाल की खाड़ी। तो लिखिएगा स्रोत, सिंहावा, इसे कहते हैं सिंगवा। कहां पर है, अमरकंटक के पास, अमरकंटक पे नहीं है, पास है, रायपुर जिला। ठीक है, मुहाना, मुहाना मतलब एग्जिट। बंगाल की खाड़ी, एग्जिट कहां है, बंगाल की, एग्जिट कहां है, बंगाल की खाड़ी। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एग्जिट कहां है इस नदी का, तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है। लिखिएगा स्टार मार्क करके, बैतरनी और ब्राह्मणी नदियां बैतरनी और
ब्राह्मणी नदियां, वैतरणी और ब्राह्मणी नदियां महानदी के साथ मिलकर ही डेल्टा बनाती, ये वाले क्षेत्र महानदी के साथ ही मिलकर डेल्टा बनाती। ठीक, यहां से देखिएगा तो आप लोग अगर यहां पर देखिएगा ना तो यहां पर आपको साफ साफ इसका डेल्टा आपको दिख जाएगा बड़ा सा। वैतरणी को ही देखो, महानदी को तो लाइफलाइन कहते ही हैं, महानदी को पवित्रता के कारण वैतरणी को गंगा कहते, ठीक है। तो लिखिएगा पवित्रता के कारण, वैतरणी की पूजा होती है, पवित्रता के कारण इसे यानी वैतरणी को उड़ीसा की गंगा कहते हैं, उड़ीसा की उड़ीसा की गंगा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रवाह दक्षिण से ऊपर की उत्तर की ओर है, ठीक है, मतलब ऐसे बहती है, ऐसे होकर बहती है, ये ऐसे कहां से निकल रही है, दक्षिण से ऐसे निकलकर ऐसे, ठीक है। तो लिखिएगा इसका प्रवाह, इसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ होते हुए पूर्व में पूर्व की ओर हो जाती है, हो जाती है। या किस राज्य की है तो चाहे तो अच्छा लिखो पहले। तो एक पॉइंट यही लिख दो, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, हालांकि इसके रिवर सिस्टम का संबंध महाराष्ट्र से है, झारखंड से है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी। सर एक रिक्वेस्ट है, क्लास 7:30 कर दीजिए। हाँ वो गलती से पद में, ठीक है, मेघना लिख दिया। हाँ क्लास 7 ठीक नहीं है, 7 PM। मुझे तो लगता है ठीक है 7 से 9 फ्री, ताकि मैं भी अब इसके बाद कुछ कर लूँ ना, जैसे सुबह यूट्यूब वगैरह का सोच रहा हूँ, सुबह में आप लोग का एक प्रैक्टिस सेट भी अब शुरू कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को प्रैक्टिस सेट कह रहा हूँ, एमसीक्यूज बैच स्टार्ट करवा दिया जाए क्या, क्या बोल रहे हैं, एमसीक्यूज बैच आप लोग का स्टार्ट करवा दिया जाए?
बट पेड क्लासेस होंगी, नॉट फॉर फ्री, किसी का भी फ्री नहीं होगा, पेड क्लासेस होंगी, मतलब मिनिमम प्राइस पे ही होगा। मतलब एमसीक्यूज बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं सभी? अब साथ से बार बार समय चेंज करना भी ठीक नहीं रहता है, मतलब टीम के लिए भी थोड़ा सा फीडबैक खराब हो जाता है। मतलब पेड, मैं फ्री नहीं हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, मतलब वो पेड होगा, मतलब किसी ना किसी कुछ ना कुछ प्राइस होगा। मैं कल जाऊंगा तो हाँ, पॉइंट को रखो। नोटिफिकेशन का एक्चुअली क्या है ना, नोटिफिकेशन में ये समस्या आ रही है कि कहीं नोटिफिकेशन देकर तुरंत टेस्ट मतलब एग्जाम ही ना ले ले, पता चलेगा कि हाँ हाँ सब सब्जेक्ट होगा, यस कंप्लीट पूरा सब्जेक्ट, टॉपिक देकर एमसीक्यूज होंगे, यस भाई जाहिर सी बात है, सबके लिए पेड होगा, मतलब फ्री थोड़ी ही हो। मिनिमम प्राइस 51 रुपया सगुन दे रहे हैं प्राइस टीम तय करती है, मैं नहीं। इसलिए क्योंकि 2 महीना तो कम से कम चाहिए होगा ना, मुझे लग रहा था कि अब चूंकि टीम मतलब टीम कह रहा हूं बीपीएससी इतना लेट कर रही है, मतलब प्राइस मिनिमम ही होगा, डोंट वरी। हम्म, ठीक है, तो मैं टीम को कल बोलता हूं। नहीं, शरावती भी अरब सागर में गिरती है, आपको साबरमती भी गिरती है, माही भी गिरती है, ठीक है। हाँ मोस्ट अवेटेड, मैं अरे पैसा का मत बोलिए, पैसा के मुझसे कुछ नहीं होता है। हाँ, अरे फी मेरे हाथ में नहीं है, 88 करोड़, बस 88 करोड़ पिला दे क्या? 150 क्वेश्चंस का नहीं होता, जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये मैं बता रहा हूं, एज फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं टेस्ट ले रहा हूं आपको रिवर सिस्टम का, ठीक है, मान लीजिए रिवर सिस्टम का टेस्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 30 35 40 क्वेश्चन होंगे, वो कराऊंगा, आप लोग को पहले ही बता दूंगा कि देखो इस दिन रिवर सिस्टम का टेस्ट होगा, ठीक, आप लोग को पहले ही बता दूंगा। और आपको उसमें रहेगा भी, आपको वो रहेगा भी है, तो आप आइए टेस्ट दीजिए। 150 क्वेश्चन थोड़ी हो पाएगा, वो तो फिर आपको 5 घंटे का क्लास हो जाएगा, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का क्लास होगा। 35 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप लोग को बस अपना काउंट करना है, और उसमें फिर डिस्कशन भी होगा, अरे जैसे होता है यार, और बाइलिंगुअल होगा एक ही में, ठीक। मैं कल टीम से बात कर लेता हूं। हम्म, ठीक है, तो चलिए आज यहीं रखते हैं, है ना, कल हम लोग कंप्लीट प्रायद्वीपीय नदियों को खत्म करते हैं। तो हमारा आज आपको ब्रह्मपुत्र हो गया, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।